आनंद ईश्वर के नाम से आता है। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? किसी से मतभेद हो गया, कोई विपरीत घटना घटी, तब हमारा मन समता में नहीं रहता। तब प्रिय लगने वाली चीज भी अच्छी नहीं लगेगी। यद्यपि शरीर और मन से मिलने वाला सुख सीमित रहता है, वास्तव में मन की अनुकूलता सुख और प्रतिकूलता दुख लगती है। जैसे दूध में नींबू पड़ने से दूध फट जाता है, ऐसे ही अपने विपरीत स्वभाव वाले को देखकर हमारा मन दूषित कलुषित हो जाता है। इंद्रियों से जो सूचना हमें मिलती है, उसी के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। अपने मन से ही हमारा स्वभाव देखा जा सकता है। हमारे मन में क्या है, इसे हम ही जान सकते हैं। आसक्त होकर कार्य करने से कष्ट होता है। वस्तु और व्यक्ति के विषय में हम जाने कि इसका मूल क्या है। संसार की मूल प्रकृति क्या है? जैसे लोहा का मूल गुण है कड़ा होना, वह कड़ा रहता है। इसी प्रकार जब भी हम जप ध्यान और प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर के बारे में जानना चाहिए। ईश्वर के स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। जिसे हम जानना चाहते हैं वह मनुष्य के पास है, कहीं दूर नहीं। संसार अनित्य है। जब तक यह भाव आपके मन में नहीं आता, तब तक हमारा मन चंचल होगा ही। हम लोग मुंह से बोलते हैं संसार अनित्य है, लेकिन संसार को सत्य नित्य समझते हैं। संसार अनित्य है और भगवान सत्य है, ऐसा भाव जब तक मन में नहीं आता, तब तक मन चंचल ही होगा। अतः व्यक्ति को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अनासक्त होकर कर्म करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है, भक्त को सदा भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे वे जल्दी सुनते हैं। हमारी सभी क्रियाएं इच्छा से होती हैं। हमारा मन भी एक गोल बाजार है। हम जितना मन को समझाते हैं, उतना मन उथल जाता है। मन चंचल हो जाता है। मनुष्य अपने मन का गुलाम हो जाता है। वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन बहुत अटक जाता है। जब भी मनुष्य संसार में आएगा, तो उसमें ये सब गुण रहते हैं। जो साधक प्रयत्न करके मन को साध लेते हैं, वे अपने मन की क्रियाओं को जानने लगते हैं। वे हैं योगी पुरुष। मन को मन की आँखों से ही देखा जा सकता है। दुख और सुख हम मन से ही बोध करते हैं। जब हम मन को आध्यात्म में लगाते हैं, तो वह ईश्वर उन्मुखी होता है। जब हम भौतिक वस्तुओं में लगाते हैं, तो उसकी रुचि विषयों में हो जाती है। तब वह विषयों की प्राप्ति और सुख को चाहता है, पर उसमें उसे आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि आनंद तो ईश्वर के नाम से ही आता है। सुख दुख के अनुभव से हम जब शांत होकर भगवान की ओर जाते हैं, तब हमें ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। हमारी दुर्बलताओं के कारण हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर की उपासना करने से हमारी दुर्बलताएं सब चली जाती हैं। हमारी आत्मा चैतन्य स्वरूप है, यानी उसमें चेतना बुद्धि है। अनित्य हमारा शरीर है। हम नहीं रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे।
किंतु हमारी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। संसार से विरक्ति का नाम वैराग्य है। वैराग्य के बिना वस्तुओं का आकर्षण नहीं मिटेगा। हम में आसक्ति जब रहती है तब हमको लगता है कि ये सब संसार हमसे कहीं चला नहीं जाए। समय सबको पुराना करता है, या तो संसार नष्ट हो जाएगा या हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तब जल्दी इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। प्रतिदिन हमारे मन में यह भाव बना रहे कि हमारा जीवन स्थायी नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। तभी हम साधना में आगे बढ़ सकेंगे और हमें शांति मिलेगी।